जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो उससे पहले हम थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था वो था 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर के 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हुए हैं और जो इनमें से 5वां और आखिरी वंश था वो था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश। और जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम लोधी की जो उस समय की सेना थी वो लाखों में थी, यानी कि लाख प्लस की उसकी सेना थी। तो होता क्या है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उस क्या क्या उसमें षड्यंत्र रचा जाता है, कैसे क्या होता है, हम उसको स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। तो बात उस समय की है जब मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। और पंजाब का गवर्नर दौलत खां। पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। तो इनके साथ क्या परेशानी हुई, ये दोनों इब्राहिम लोधी से बड़े तंग थे, यानी कि इब्राहिम लोधी इनको बड़ा तंग करता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई कैसे भी करके इससे तो बचना ही पड़ेगा ही। तो इनके दिमाग में क्या आइडिया है, हम थोड़ा एक बार मैप वाइज देख लेते हैं। मान लो ये इंडिया का मैंने मैप बनाने की थोड़ा कोशिश की है। तो जो मेवाड़ और अपना पंजाब उस समय का, तो ये था इनका शासन राणा सांगा का और पंजाब के गवर्नर दौलत खां का। तो ये तंग आ चुके थे इब्राहिम लोधी से पूरी तरह से। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम काबुल में जा कर के, काबुल के शासक, उस समय काबुल का एक शासक था बाबर, कि क्यों ना हम बाबर से जा कर के उसकी रिक्वेस्ट करें कि हमें मतलब इससे बचाओ, इब्राहिम लोधी से कैसे भी करके हमारे इससे पीछा छुड़वाओ। तो ये सोच करके वो बाबर से मिलते हैं। तो उनकी बात सुनते ही बाबर मतलब एकदम ही मना कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बाबर के पास उस समय केवल 12,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 12,000। तो बाबर मना कर देता है एकदम। तो जैसे फिर वो जैसे तैसे करके उसको मनाते हैं बाबर को कि ये बाबर बचा ले भाई, हम भी तेरे कभी काम आएंगे। तो फिर होता क्या है, बाबर हाँ कर देता है। तो और आपको बता दूं मैं कि बाबर का जो ये युद्ध हुआ था पानीपत में, यानी कि इंडिया में, भारत में उस समय, तो ये बाबर का 5वां अटैक था भारत में। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी भारत पर आक्रमण कर चुका था कौन? बाबर। तो बाबर जैसे तैसे मान जाता है और उधर इब्राहिम लोधी को भी पता चल जाता है कि भाई मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करके आक्रमण होएगा, युद्ध होएगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो बोलते हैं चलो भाई बुक करते हैं मैदान। तो उन्होंने पानीपत का मैदान बुक कर लिया, क्योंकि ये मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा और खुला मैदान था लड़ाई के लिए, इसलिए पानीपत में लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई है। तो क्या होता है, पानीपत का मैदान उन्होंने बुक कर लिया। तो बुक करने के बाद जैसे ही उनकी यानी कि लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बाबर के पास उस समय सैनिक कितने थे? 12,000। और इब्राहिम लोदी के पास सैनिक थे लाखों में, लाख प्लस। ठीक है, लेकिन फिर भी बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? उसके पास 2 ऐसी चीज़ें थी जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। और वो चीज़ें क्या थी? एक तो बाबर के पास थी तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति,
अभी हम समझेंगे तुलगमा पद्धति होती क्या है। और दूसरी चीज़ उसके पास क्या थी, बाबर के पास तुलगमा पद्धति थी और तोप थी। बाबर के पास तोप थी। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किसने किया था, तो वो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल बाबर ने किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं तुलगमा पद्धति। पहले तोप का तो आप सभी को पता है क्या होता है। तुलगमा पद्धति देखते हैं क्या होता है। ये बाबर के 12,000 सैनिक बाबर ने वो ऐसे कर कर खड़े कर दिए। ठीक है, ये इस साइड पर है बाबर, ठीक है, और ये इस साइड में है ये इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिक या उससे प्लस वो ऐसे खड़े थे। इस युद्ध में देखो, कोई भी युद्ध जीतने के लिए पूरा षड्यंत्र, पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये बाबर है और ये खड़ा है इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी। अभी इस युद्ध में आप लोगों को देखने पर इब्राहिम लोधी की एक गलती सरासर दिख रही होगी। ये युद्ध का मैदान है, बाबर यहाँ पर पीछे खड़ा है अपने तुलगमा पद्धति के सैनिकों के पीछे, और ये इब्राहिम लोधी अपने सैनिकों के आगे खड़ा है। तो आप देख सकते हो पहले मरने के चांस किसके ज़्यादा होंगे? इब्राहिम लोधी के होंगे ना। तो ये तुलगमा पद्धति ये चीज़ थी कि इब्राहिम लोधी समझ ही नहीं पाया बाबर के पास सेना कितनी है। सेना उसके पास कुल 12,000, लेकिन उसने ऐसे खड़े कर दिए वो ताकि उसकी सेना बहुत ज़्यादा लगे, जैसे उसकी सेना बहुत ज़्यादा लगे। और उसके बाद अली और मुस्तफ़ा, अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के तोपची थे। तोपची मतलब जो तोप चलाते थे। ठीक है, अली और मुस्तफ़ा बाबर के उस समय के तोपची थे। याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जो ये युद्ध चलता है, युद्ध का जो टाइम था, युद्ध चला 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे युद्ध चला। तो युद्ध चलने के बाद क्या होता है, और ये युद्ध हुआ कब था? युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। याद रखना डेट, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल याद रखना जरूरी नहीं है, 1526 को आप याद रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 2.5 घंटे चला। इसमें क्या हुआ, बाबर इसमें जीत गया। बाबर इसमें जीत गया और इब्राहिम लोदी जो था वो इसमें हार गया और मारा गया। हारा और मारा गया, ये याद रखना। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और जो दिल्ली, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा गया? तो वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अकेला ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था, इब्राहिम लोधी। और यहीं से क्या होता है, जो लोधी वंश होता है हो जाता है खत्म। यानी कि लोधी वंश क्या होता है, खत्म। और इससे आगे कौन सा वंश शुरू हो जाता है? इससे आगे शुरू हो जाता है मुगल वंश। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये उसकी पूरी हिस्ट्री थी। आए समझ में सभी है? तो इसमें सिर्फ डेट इम्पोर्टेंट है। तो 1526 किस किस के बीच हुआ था, किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। इसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। और बाबर के उस समय तोपची कौन से थे? अली और मुस्तफ़ा बाबर के उस समय तोपची थे जो तोप चलाते थे। बाबर कहाँ का शासक था? बाबर काबुल का शासक था। और लोधी वंश कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत का? वो था 5वां वंश। हम रिवाइज करें इसको एक बार। हो गया, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक 5वां वंश था लोधी वंश। मेवाड़ का राजा राणा सांगा, पंजाब का
गवर्नर था उस समय दौलत खां, पंजाब का ये गवर्नर था। इन दोनों ने क्या सोचा कि मतलब वो परेशान थे इब्राहिम लोदी से, ये काबुल में जा कर के बाबर से मिलते हैं और उसको जैसे करके पटाते हैं कि ये बाबर हमारी हेल्प कर। तो युद्ध चला 2.5 घंटे। 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर जीता, लोधी हार गया और दिल्ली सल्तनत में जो इब्राहिम लोदी था वो ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया, इनकी पहला और आखिरी ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया। और इस युद्ध में बाबर ने कौन सी तकनीक अपनाई थी? तुगलमा। इसका नाम याद रखना। थैंक यू।